हाँ जी गुरु जी प्रारंभ करो। हाँ जी, आपका स्वागत है अमरचंद जी, प्रारंभ करिए। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबर त्रिनयनम परम पवित्रम उद्वदिवाकर्णयोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वै कलत्रं यशश्चार चित्रं धनम मेरुतुल्यं मनश्चैव न लग्नं श्री गुरुरंग प्रपद्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नंदनो अयम जयत जयत कृष्णो वृष्ण वंश प्रदीप जयत जयत मेघ श्यामल कोमलांगम जयत जयत पृथ्वी भारनासो मुकुंद कृष्ण तुदिये पद पंकज रांतो अद्वैव में बसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपो वाति पित्ते कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते वर्णां पीडं नटवर वपु कर्ण्यो कर्णकारकं विभद्रवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुधर सुधया पूर्यन गोपुर वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राव सद गीत कीतम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनस्स्मरामि अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमख्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतेऽग्रं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वप एक इनके पद वंदन किए ना सति विघ्नो अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोदी जियो सुबृंदावन सोवास। राधा राधा रटे थे सब व्याधा मिट जाए जन्म कोट की आपदा सहज सफल हो जाए। भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगी राज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्प साकारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु कर्णेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज गुरुदेव भगवान पूज माता पिता के चरणों में प्रणाम। गौ माता भारत माता 33 करोड़ देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि चर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रन अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आज उपस्थित जो अग्रिम पंक्ति में हनुमान जी बैठे उनको श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का
रसपान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता आए और अपनी कृपा बरसाएं। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनसुईया के समान है, ऐसी पूज्य भक्तिमयी मात्र शक्ति और यत्र तत्र से जुड़े विद्वान जन, भगनी एवं बांधवों एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा को श्रवण करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीवात्मा मन क्रम वचन तीन प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से पाप करता है। पहले भगवत नाम संकीर्तन करें और फिर गुणगान करें। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया बल भद्र जी के भैया लाल, देवकी के छैया बल भद्र जी के भैया लाल, या को मुखो देखे देखा तो जानो पंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्रभुज चक्रपाण देवकी ननन देव, चक्रभुज चक्रपाण देवकी ननन देव, नंद के नदैया स्वामी असुर निकंद भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आज हम ध्रुव चरित्र आप सभी को श्रवण कराने जा रहे हैं। सभी साथियों से अनुरोध है और जो भी मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, कोई त्रुटि होती है उसमें क्षमा करें और आगे मुझे अपना मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव चरित्र जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचित्तसयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरा यत् सतो ध्रुवः। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयं मनु की तीन बेटी आकृति, देवहूति और प्रसूति, दो बेटा प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव का चरित्र श्रवण करें। उत्तानपाद से दो रानियां, उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम सुनीति है और छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो नीति से काम करे उसे कहते हैं सुनीति। जो शास्त्रोचित, जो शास्त्रों में जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार काम करे उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि जो अपनी इच्छा से जो काम करे है उसे कहते हैं सुरुचि। मनमानी ढंग से काम करे उसी को सुरुचि कहते हैं। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। राजा को छोटी रानी सुरुचि बहुत ही प्यारी लगती थी, जिसके भ्रमजाल में फंसकर बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर एक झोपड़ी में रखा हुआ था और प्रतिदिन उसके खाने के लिए 1.25 सेर जौ का आटा भिजवा दिया करते थे नौकरानियों द्वारा। सुनीति का बेटा ध्रुव माँ को छोड़कर कुटिया से बाहर कभी जाता नहीं था। एक दिन माँ ने मुनि बालकों के साथ जबरदस्ती खेलने को भेज दिया। तभी मुनि बालकों ने उससे उसके पिता का नाम पूछा तो नहीं बता पाया। तो बालक ध्रुव रोता रोता माँ के पास आया और कहा, माँ मेरा पिता कौन है? माँ ने बताया कि आपके पिता सामने बने महलों में रहते हैं।
वह बालक ध्रुव पिता के पास गया। पिता के पास जब गया तो बाई गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठे हुए थे। उत्तम बैठे हुए थे, तभी ध्रुव ने गोद में बैठना चाहा और राजा ने गोद में जैसे लेने की इच्छा जाहिर की, तभी सुरुचि की जो विमाता है, विमाता मतलब सौतेली माता है, उसकी नजर राजा की तरफ गई कि देख रही है कि जो ध्रुव आया है मेरी सौतेली, उसका जो बड़ी रानी है सुनीति का जो लड़का ध्रुव आया है वह गोद में बैठना चाहता है। तो तुरंत दासियों से कहा कि इसको तुरंत गोद से नीचे उतारो, ये बैठे नहीं। और दासियों ने उसको गोद से बाहर नीचे उतार दिया। वह बालक रोता हुआ माँ की तरफ जा रहा था तो कहा कि आप इस गोद में तब बैठ सकते हो कि आप पहले मेरी कोख से जन्म लें, और जब मेरी कोख से आप जन्म लें, भगवान से प्रार्थना करो, तपस्या करो कि मेरी आप कोख से जन्म लें और इस गद्दी के अधिकारी बने। इस तरह से जब बालक जो ध्रुव है रोता हुआ अपने माँ के पास पहुंचा तो माँ ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? तो बोला कि जो मेरी छोटी माता है उसने मेरे को इस तरह से धमकाया है। तो माता ने कहा कि बेटा क्या बुरा कह दिया, सही तो कहा कि आप उस परम पिता की तपस्या करो, आराधना करो कि जिस पिता को आपके पिता ने गद्दी पर बिठाया हुआ है, आपको भी वह परम पिता गोदी में बिठाए। इस तरह से माता ने उल्टा ही समझाया, वह आपकी छोटी माता है, वो कभी आपका अहित नहीं कर सकती है। उसने सही कहा। कहते हैं जैसे गर्म लोहा हो और उसमें चोट मार दो तो जैसे जिधर मोड़ना चाहेंगे वह उधर ही मुड़ जाएगा। इसी तरह जो तुलसीदास जी भी हैं, तुलसीदास जी को भी इसी तरह वैराग्य हुआ। तुलसीदास जी के जो साले हैं रतन, उनकी पत्नी को लेने आए पीछे से, और तुलसीदास जी जो है बाजार गए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी रत्ना को ले गई। और रत्ना को जब ले गए पीछे से, जब तुलसीदास जी ने पत्नी को घर पर नहीं देखा तो वे भी अपनी ससुराल पहुंच गई। और ससुराल जब जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी, तो वो मुर्दा बह रहा था, उसको लकड़ी समझ के उस मुर्दे पर बैठ के नदी पार हो गए। और जब ससुराल पहुंचे तो जो मेन गेट का दरवाजा था वह बंद था, तो उन्होंने पीछे से जाना चाहा, मकान के पीछे से ऊपर चढ़ना चाहा जहां उनकी धर्मपत्नी रत्ना सोई हुई थी। रात्रि का समय था तो सर्प लटक रहा था, लेकिन उन्होंने उस सर्प को रस्सी समझा और उस सर्प को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गई। और रत्ना सो रही थी। तो रत्ना ने जब देखा कि मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए, तो रत्ना ने क्या क्या कहा तुलसीदास जी से, इतना हेत पिया मोसे कीना, इतना करते हरते, सीधे बालम सुरपुर जाते, भवसागर से तरते। हे पति देव, इतना लगाव मेरी इस हाथ से किया, अगर इतना आप भगवान से करते तो आप सीधे स्वर्ग चले जाते। इसी तरह तुलसीदास जी को भी वैराग उत्पन्न हुआ। बालक ध्रुव जब घनिष्ठ जंगल जा रहे थे तो नारद जी की नजर बालक पर पड़ी। बोले बालक कहाँ जा रहे हो? वहां शेर चीता व्याघ्र जैसे भयानक जानवर रहते हैं। नारद जी ने अपना परिचय करा तो बालक ध्रुव बोला कि नारद जी तो नहीं हो सकते, नारद जी तो भगवान से मिलाते हैं। नारद जी ने कहा बेटा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप कितने परिपक्व हैं। और बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, कोई छलनी को लेकर गैया दोहने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हो तो अद्भुत दिव्य, और मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा है।
मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक लक्ष्य बनाया है, उस परमात्मा को पाना है। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, यह लौटने वालों में नहीं है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया कि तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि हमारे श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है, 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में दिया, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता है, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जब भी होता है। क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव महाराज को प्रदान किया। ध्यान की मूर्ति पद्धति विधिवत बतलाई और कहा, बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधवन यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। क्या कहते हैं कि परम पावन मोक्षदानी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। 3 दिन में एक दिन फलाहार करना, 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। त्रित्रांते कपित बद्रासन। इस तरह से द्वितीय और अगले महीने 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम सृष्टेर को दिने, 6 दिन में एक बार तृणपणादि और तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं। दूर्वा घास 6 दिन में एक बार खाकर तप करते हैं। अगले 6 दिन में 6 दिन तक भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9वें हनी, अब 9 दिन में एक बार अवक्ष केवल यमुना जी का ही जल मात्र पीते हैं। घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते हैं। 4था महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु आहार करते हैं। पानी भी को छोड़ दिया है। देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए। निर्णय लिया कि अब की बार हम नव दुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निहार करेंगे, लेकिन पता चला कि उनके 2-3 दिन में ही हाथ पैर टूट लिए, दस्त लग गए, बीमार पड़ गए और उन्होंने यह छोड़ दिया। तो क्रिया जो है धीरे धीरे करनी चाहिए। अपनी तपस्या की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि एक बार में ही जो है का बैठ गए 1 महीना के लिए फलाहारी होकर। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्रणाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में। नवम विधामो भगवन प्राण रोधम, चराचरस्य किल सत्त्वानां, विधेहि तन्नो वृजनाद्वमेख्यं, प्राप्ता वयम त्वाम शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में। इस तरह से देवता घबरा गए। रक्षा करो। भगवान बोले, किससे रक्षा करें? देवगण बोले कि ये तो नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया है, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले, उत्तानपाद की पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उनकी प्राणवायु व्यष्टि समष्ट में परिणत हो गई है। घबराओ मत। और यूं कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्री मुनि जी कहते, विदुर जी, आज ध्रुव के दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे हैं, वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी भक्त जो अपने पास बुला लेता है। भक्ति में बड़ी शक्ति है।
अगर हम सच्चे मन से भगवान को चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर नेत्र खोले तो प्रभु भीतर वाले जो थे आंखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे कि मैं अब इस प्रभु से क्या स्तुति करूं, क्या बोलूं। तो भगवान जान गए कि इनको कुछ बोलना नहीं आता है, तो उन्होंने उनके कपोलों से शंख छुआया और सारे वेद पुराण कंठस्थ हो गए। भगवान जब कृपा करते हैं तो इस तरह करते हैं। कैसे करते हैं? मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को बोलने वाले बना देते हैं भगवान जब कृपा करते हैं, और जो लंगड़ा व्यक्ति है ऐसा कर देते हैं कि वो पहाड़ को लांग सकता है। तब हम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव, जब भगवान की कृपा होती है। तो इसी तरह ध्रुव के जैसे कपोलों से शंख को छुआया तो चारों वेद वेदांग कंठस्थ हो गए। पूज्यपाद स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहते हैं कि क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान। वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊंट पटाल बक बक करते हैं वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़ी ही बनाएंगे। इसीलिए हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट